दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। कल जो कक्षा 12 हिंदी का पेपर होने वाला है उसके लिए हिंदी में क्या क्या आ सकता है। और हम आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आए हैं जो कि 100% हिंदी के पेपर में आने वाली हैं। आप इसके लिए हमारा पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है काव्य बोध। और ये हम आपको बता रहे हैं हिंदी व्याकरण। व्याकरण से क्या क्या आ सकता है। काव्य बोध में अपन को पढ़ना है काव्य। काव्य की परिभाषा पढ़ना है। और इसमें पढ़ना है आपको प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य के प्रकार में आते हैं महाकाव्य और खंड काव्य। अब महाकाव्य और खंड काव्य की परिभाषा पूछी जा सकती है, इसके उदाहरण पूछे जा सकते हैं। मुक्तक काव्य की परिभाषा पूछी जा सकती है, इसके प्रकार में पाठ मुक्तक और गेय मुक्तक पूछा जा सकता है। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर भी आपकी परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद रस। रस में क्या 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 आ सकता है। तो रस में आने वाला है रस की परिभाषा, इसके अंग और इसके प्रकार। दोस्तों, जैसा कि मैं अलंकार की बात यदि करूं तो मैं आपको यहाँ पर जितने अलंकार बता रहा हूँ आपको केवल उतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। और परीक्षा में यही अलंकार आने वाली हैं, जैसा कि संदेह अलंकार, सांग रूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार और व्यतिरेक अलंकार। इतने अलंकारों की परिभाषा आपको पढ़नी है और इनके उदाहरण पढ़ने हैं। दोस्तों, हम छंद की यदि बात करें तो छंद में आपको पढ़ना है सोरठा, कवित्त, सवैया और रुबाइयाँ। इतने छंदों की आपको परिभाषाएं पढ़नी है और इनके उदाहरण पढ़ने हैं। शब्द शक्ति की यदि मैं बात करूं तो अमिधा, लक्षणा और व्यंजना, इनकी परिभाषाएं और इनके उदाहरण आपको पढ़ना है। शब्द गुण में माधुर्य, प्रसाद और ओज, इन गुणों की परिभाषाएं और उदाहरण आपको पढ़ना है। अगर मैं कवि परिचय की बात करूं कि कौन कौन से कवि का जीवन परिचय आ सकता है, तो ये 100% ऐसे कवि हैं जिनका प्रत्येक हर साल आता है। तो जैसे कि हरिवंश राय बच्चन का आ सकता है, निराला का आ सकता है, शमशेर बहादुर सिंह का आ सकता है और तुलसीदास का आ सकता है। इसके बाद ये महत्वपूर्ण लेखक परिचय हैं। लेखक परिचय में क्या क्या आ सकता है। तो महादेवी वर्मा का आ सकता है, धर्मवीर भारती का आ सकता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का आ सकता है और फणीश्वर नाथ रेणु का आ सकता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको आप लोग ध्यान से सुने और इनको आज रात को पूरा जो है कवर कर लें। यदि हम भाषा बोध की बात करें तो भाषा बोध में आपके आने वाला है शब्द। और शब्द में आना है आपको क्षेत्रीय शब्द, तकनीकिक शब्द और निपात शब्द। इनकी परिभाषाएं आप लोग कंठस्थ कर लें। इसके बाद वाक्य। वाक्य में आपसे पूछा जाएगा रचना के आधार पर वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और इनकी परिभाषाएं उदाहरण सहित आप लोग याद कर लें। इसके बाद आ सकता है मुहावरे और लोकोक्ति, इनमें अंतर भी आ सकता है। राजभाषा की परिभाषा आ सकती है और राष्ट्रभाषा की परिभाषा। आपको केवल इन्हीं दो की परिभाषाएं याद करनी है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। इनमें अंतर भी आ सकता है। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या क्या आ सकता है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आपका आ सकता है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन लिखिए। या यदि आदिकाल से प्रश्न बनेगा तो आदिकाल से प्रश्न बन सकता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहते हैं, या इसकी विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं। यदि मैं भक्ति काल की बात करूं तो भक्ति काल से प्रश्न बन सकता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में अंतर पूछा जा सकता है।
सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति में कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति शाखा में अंतर भी आ सकता है। इधर ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा में अंतर आ सकता है। इनकी परिभाषाएं भी आ सकती हैं, विशेषताएं आ सकती हैं। यदि मैं रीति काल की बात करूं तो रीति काल में रीति बद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इनकी परिभाषाएं या किन्हीं 2-3 कवियों के नाम पूछे जा सकते हैं, उनकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं। इससे एक विकल्प भी ऐसा आ जाता है कि केवल कवि भूषण रीति काल के ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस की रचनाएं लिखी हैं। आधुनिक काल में यदि देखा जाए तो आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। छायावाद से अक्सर एक प्रश्न बन जाता है, छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कौन कौन से हैं? इनकी 2-2 रचनाएं या 3-3 रचनाएं लिखिए। छायावाद की परिभाषा आ जाती है डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और इसी प्रकार प्रयोगवाद, नई कविता, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इनकी विशेषताएं आ सकती हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं गद्य की विधाओं की, तो दोस्तों गद्य की विधाओं से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। कहानी की परिभाषा आ सकती है, कहानी के तत्व पूछे जा सकते हैं, प्रमुख कहानीकार पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार नाटक, उपन्यास, एकांकी, आत्मकथा और जीवनी, इनसे जो मिलते जुलते प्रश्न हैं कि कहानी की परिभाषा लिखिए या उपन्यास की परिभाषा, नाटक की परिभाषा आ सकती है, नाटक के तत्व पूछा जा सकता है। इसके अलावा यदि मैं अंतर की बात करूं कि अंतर किस किस में आ सकता है, तो अंतर आ सकता है आपकी भाषा और बोली में अंतर पूछा जा सकता है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर पूछा जा सकता है, नाटक और एकांकी में अंतर आ सकता है, कहानी और उपन्यास में अंतर आ सकता है, संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर आ सकता है, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर आ सकता है। दोस्तों ये जो हमने बात की है ये व्याकरण की बात की है। इसके अलावा आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उससे आपके प्रश्न उत्तर आएंगे, साथ साथ निबंध आएगा, आवेदन पत्र आएगा, अनुच्छेद लेखन आएगा। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं ये आपके पेपर में आने वाली हैं। आप लोग अच्छी तैयारी करें और इसी के साथ अपन मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।